हेलो दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी 2018 में पूछे गए प्रत्येक शिफ्ट के साइंस के प्रश्नों को डिटेल्स एनालिसिस के साथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 2 में 50 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोगों को 51 से शुरू करना है। जो स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं उसको एक बार ज़रूर देख लें। हम लोगों का 50 तक हो गया था पार्ट 2 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 51 में दिया गया है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर अम्लीय ऑक्साइड। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, जीवाश्म ईंधन परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। इन ईंधनों में ऊर्जा से भरपूर कार्बन के यौगिक विद्यमान रहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहता है उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है उसे अनऑक्सी अम्ल कहते हैं। मेन रूप से ऑक्सीजन उपस्थित रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। तो 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक से। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर ए। इसका सलूशन देखते हैं। कक्षा या सेल में कई उपकक्षाएं या सब सेल होते हैं। इन सब सेलों को SPDF द्वारा सूचित किया जाता है। आगे दिया गया है, इन सब सेलों को SPDF द्वारा सूचित किया जाता है जिस तरह प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या निश्चित होती है, उसी प्रकार प्रत्येक उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। SPDF उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2, 4, 6, 10 और 14 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, आयरन के ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो इसका हो जाएगा Fe2O3। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया हेमेटाइट का सूत्र कितना होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट का Fe3O4। लिमोनाइट का Fe2O3 3H2O। सीडेराइट का FeCO3। आयरन पायराइट का FeS2। क्वेल्कोपाइराइट का FeCu FeS2। ग्रीनोकाइट का CDS। आप लोगों को हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट जो है और आयरन पाइराइट को याद रखना होगा। ये जो 4 सूत्र है हमेशा पूछा जाता है, नहीं तो आप लोग इसे छोड़ दीजिएगा। सीडेराइट को छोड़ करके आयरन पाइराइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कौन कौन तत्व आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। अब पूछता है प्रश्न में, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन होता है? हम लोगों का होता है क्लोरीन। ठीक है, अब पूछता है प्रश्न में कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन होता है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। ठीक है, इससे आप लोग याद रखें कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया, फ्लोरीन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लवण उत्पादक होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35, ब्रोमीन का परमाणु संख्या
एक 6 होता है लगभग। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उन तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि लिथियम लेते हैं तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है 3। तो यदि हम जो सूत्र होता है निकालने का 2, 8, 8, 18, 32 उसे निकालते हैं, 3 है तो 2 निकालेंगे, कितना बचेगा 1। ठीक है, अब सोडियम लेते हैं। सोडियम का कितना होता है परमाणु संख्या 11 होता है। 11 में से पहले हम 2 निकालेंगे तो बचा कितना 9, फिर 8 निकालेंगे तो कितना बचा 1। फिर अब हम पोटेशियम लेते हैं। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 19, तो 2 निकालते हैं तो हो गया 17 बचा। फिर 8 निकालते हैं तो कितना बचा 9 बचा। फिर 8 निकालेंगे तो 1 बचा। तो सभी का 1 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन बचता है। यहीं पूछा तो सबसे बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी परमाणु के भीतर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया, मेंडलीव आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग कहा जाता है या समूह कहा जाता है। यहाँ पर दोनों ही आंसर होना चाहिए। ये जो प्रश्न है गलत दिया हुआ है, क्योंकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग भी कहा जाता है और समूह भी कहा जाता है। इसका आंसर दोनों होगा, इसलिए ये जो प्रश्न है गलत है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उदग्र तथा क्षैतिज 2 प्रकार की कतारें हैं। उदग्र कतारों को वर्ग कहा जाता है। उदग्र कतारों को देखिए, यहाँ पर वर्ग दिया है, वहाँ पर समूह दिया है, इसलिए बोल रहे थे कि ये प्रश्न जो गलत है, समूह या वर्ग दोनों एक ही होता है। क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में 9 वर्ग 7 आवर्त हैं। मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हो सका था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे एवं पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, यानी मेंडलीव के अनुसार। अब परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं मोजले। ठीक है, मोस्ले। इस सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा मेंडलीव। सॉल्यूशन में दिया गया है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव के आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष हैं कि हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हाइड्रोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। इनके आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है तथा 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना भी दोषपूर्ण ही है। अगला प्रश्न दिया गया है, एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो एक एवोगाड्रो जो संख्या है N0 के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका हो जाएगा आंसर बी। एवोगाड्रो संख्या N0 द्वारा निरूपित किया जाता है। एवोगाड्रो के मान कितना होता है, तो 6.0
2 2 गुने 10⁻23 होता है 23। किस तत्व के 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या को एवोगाड्रो संख्या या 6.022 गुने 10⁻23 कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ तत्व या यौगिक के 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या भी इतने ही अर्थात 6.022 गुने 10⁻23 होता है। मोल किसी पदार्थ के परमाणु अणु अथवा आयन निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। मोल पदार्थ के कणों को एवोगाड्रो संख्या को व्यक्त करता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होगा। जब ऐसा प्रश्न आता है तो परमाणु संख्या 20 है तो इसका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहले 2 निकालेंगे, कितना बचा 18, फिर 8 निकालेंगे, कितना बचा 10, फिर 8 निकालेंगे, कितना बचा 2। तो 2 अब ऑप्शन के अनुसार जिसमें 2 आ जाएगा वहीं गुण जो है 20 वाले परमाणु संख्या के गुण के समान होगा। तो देखते हैं किस में आता है। यदि हम बी को लेते हैं बोरोन को, तो बोरोन को लेते हैं तो 2 निकालेंगे पहले तो 3 बचा, ये तो नहीं हो सकता है। अब हम लेते हैं बी को, लोहा को लेते हैं तो 26, पहले निकालेंगे 2 तो 24 बचा, फिर 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 16, फिर 8 निकालेंगे तो 8 बचा, तो फिर 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जब हम बेरिलियम लेते हैं B4 तो 2 निकालेंगे तो अंतिम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 ही बच गया, तो ये 20 वाला तत्व के इसका समान गुण होगा। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में दिया गया बेरिलियम का प्रतीक Be है, बेरिलियम का द्रव्यमान 9.013 होता है, बोरोन का प्रतीक चिन्ह B है, बोरोन का परमाणु संख्या 5, परमाणु द्रव्यमान 10.82 होता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम बताइए। तो ये जो यौगिक है इसका नाम बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है इसका नाम। बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है तो 12, पाई बॉन्ड की संख्या होता है कितना 3। ये जो है सिग्मा बॉन्ड जहाँ देखिए डबल बॉन्ड जहाँ रहता है वहाँ पर एक सिग्मा एक पाई होता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा होता है। आप लोग गिन सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पर पाई हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर पाई सिग्मा गिनेंगे तो सिग्मा आ जाएगा 12, पाई आ जाएगा 3। ठीक है, ये पूछता है कभी कभी, याद रखिएगा इसको भी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन एक एक्टिनाइड नहीं है। तो एक्टिनाइड मतलब कि जो एक्टिनाइड श्रेणी होता है 89 से 103, तो उसमें कौन नहीं है। तो इसका हो जाएगा टर्बियम। टर्बियम जो होता है लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है, इसका परमाणु संख्या होता है 65। ठीक है, टर्बियम का इसका प्रतीक होता है Tb। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है, एक्टिनाइड का नहीं। लैंथेनाइड कहाँ से होता है 57 से 71 तक होता है, और लैंथेनाइड 57 से 71, और एक्टिनाइड कितना से 89 से 103 तक होता है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में दिया गया है परमाणु संख्या 89 से 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु 57 से 71 लेकर लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, किसकी रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। देखिए, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है लेकिन रासायनिक विशेषता या परमाणु संख्या समान होता है किसमें, समस्थानिक में। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स। असंभारिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक में जो होता है प्रोटॉन की संख्या समान होता है,
इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। संभारिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे समान होता है, इसको समझिए। मान लेते हैं समस्थानिक क्या कहता है कि परमाणु संख्या समान होना चाहिए लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो परमाणु संख्या ही तो प्रोटॉन संख्या होता है। प्रोटॉन संख्या परमाणु संख्या को ही कहते हैं, यानी परमाणु संख्या समान होना चाहिए तो प्रोटॉन की संख्या ही भी समान होना चाहिए। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो जाता है, उसमें इसका उल्टा हो जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाता है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में दिया गया समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे 1H1 1H2 तथा 1H3 समस्थानिक है इसका। अगला सोल्यूशन देखते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम। कितना समस्थानिक होता है उसका 27। अब देखिए समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक परमाणु को समभारिक कहते हैं, जैसे आर्गन 1840 पोटेशियम 1940। यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन समान यहाँ पे आएगा। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं या आइसोटोन्स, इंग्लिश में कहेंगे तो आइसोटोन्स। जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है नीचे दिए गए तत्वों में से किसका आकार सबसे छोटा होता है। तो ये जो तत्व है दूसरा आवर्त का तत्व है। दूसरा आवर्त में क्या होता है, पहले सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर आगे होता है तत्व। तो बोल रहा है कि सबसे किसका आकार छोटा होता है। तो आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार मतलब घटता है। तो इसमें सोडियम का आकार जो है सबसे बड़ा होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर एल्युमिनियम का होगा। तो सबसे छोटा बोल रहा है निम्नलिखित में से, तो सबसे छोटा एल्युमिनियम हो जाएगी इस तरह से। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में दिया गया है एल्युमिनियम धातु का दिए गए तत्वों में सबसे छोटा है। Al4C3 को मीथेनाइट कहते हैं। Al4C3 पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस बनती है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम में एक ही समानता है कि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन बचता है। जैसे लिथियम हम लिए तो लिथियम का कितना होता है 3, 2 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। सोडियम लिए तो सोडियम का होता है 11, 2 निकालेंगे फिर 8 निकालेंगे, 1 निकालें तो 1 बच गया। पोटेशियम ले तो पोटेशियम कितना होता है 19, 2 निकाले तो बचा 17, फिर 8 निकाले तो 9 बचा, फिर 8 निकाले तो 1 बचा, तो 1 सभी का 1 आ रहा है। तो इसका समानता यही होगा, हम लोगों का डी हो जाएगा इसका आंसर। सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन में दिया गया है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। लिथियम का परमाणु संख्या 4, यहाँ पर गलती दिया है, लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3, सोडियम का परमाणु संख्या 11, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है। तो सबसे जो बाहरी सेल होता है किसका भरा होता है, अक्रिय गैसों का। क्यों अक्रिय गैसों का बाहरी सेल भरा होता है, इसलिए वो किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए उन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। जब हमारा बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो भर जाता है। कोई भी तत्व अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को खोजता है, लेकिन एक अपवाद है कि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा और किसी से क्रिया नहीं करेगा। यदि कम इलेक्ट्रॉन किसी में रहता है, मान लेते 5 हो गया, तो वो क्रिया करता है कि कोई हमको 3 दे दे, हम भी अस्थायित्व प्राप्त कर लें। इसलिए कोई भी तत्व दूसरे तत्वों से क्रिया करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी, क्योंकि जो अक्रिय गैस है अक्रिय में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है।
ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो ये मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ जो है अपना जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें कुछ खाली स्थान भी छोड़ दिया था कि जैसे ही कोई खोज करेगा तो उसमें भर देगा, लेकिन ये उल्टा पुल्टा अपना आवर्त सारणी बना दिया था। इसलिए सही आवर्त सारणी किसने बनाया था? मोज़ले ने बनाया था। इसका आंसर मेंडलीफ होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी में है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? 7 आवर्त है और 18 समूह है, यानी 18 वर्ग है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता बताना है। तो ये जो है वर्ग में सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन वर्ग में फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है, फिर होता है एस्टेटिन। ठीक, तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, यानी सबसे अधिक फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी एस्टेटिन। यानी आयोडीन तक आते आते विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है, तो इसका हो जाता है कम हो जाती है। इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन में दिया गया है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। ब्रोमीन एक द्रव धातु है। आयोडीन एक ठोस अधातु है। आयोडीन एक ठोस अधातु है। ब्रोमीन जो है अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। अब पारा जो है धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। किस तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी के किस में केवल 7 तत्व हैं? मतलब कहने का मतलब है किस वर्ग में यानी किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो ये हो जाएगा पहला में। पहला में कौन कौन सा तत्व है? तो हो जाएगा इसका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसका होता है हेलेना करो रब से फरियाद। इसका ट्रिक होता है हेलेना करो रब से फरियाद। ठीक है, 7 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्ग ए और बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में मोज़ले के नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, अगला दिया है मेंडलीव के आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके भारों के आवर्त फलन होते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग अब कल मिलेंगे पार्ट 4 के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को साइंस का जो ये जो सीरीज है ख़त्म होने के बाद मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड करके अपलोड कर दूंगा। उसको आप लोग एक ही बार में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।